लिब्रा, 25 मई से 31 मई के दरमियान आपके दिल और दिमाग के बीच एक अहम बातचीत शुरू हो सकती है। आप एक तरफ सुकून चाहते हैं और दूसरी तरफ सच भी। आप एक तरफ रिश्ता बचाना चाहते हैं और दूसरी तरफ अपनी इज्जत भी। आप एक तरफ किसी को समझना चाहते हैं और दूसरी तरफ ये भी देखना चाहते हैं कि क्या सामने वाला वाकई आपको समझता है या नहीं। इस हफ्ते का असल मौजू यही है, बैलेंस। लेकिन लिब्रा, इस बार बैलेंस का मतलब खुद को खामोशी को देना नहीं होगा। इस बार बैलेंस का मतलब होगा कि अपने दिल का इंसाफ करना। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां वीकली प्रिडिक्शन सिर्फ हॉरोस्कोप नहीं बल्कि आपके वक्त, आपके एहसासात और आपकी स्पिरिचुअल डायरेक्शन की रीडिंग होती है। चलिए देखते हैं 25 मई से 31 मई 2026 के इस हफ्ते में लिब्रा के लिए स्टार्स क्या पैगाम ला रहे हैं। लिब्रा, इस हफ्ते आपके माइंड में बहुत सी बातें चल रही हैं, किसी रिलेशनशिप के बारे में, किसी डिसीजन के बारे में, या किसी फ्यूचर प्लान के बारे में, या किसी ऐसी बात के बारे में जो काफ़ी अरसे से दिल में रुक गई थी। आप आमतौर पर हर तरफ की बात समझने की कोशिश करते हैं। आप जल्दी फैसला नहीं करते, आप सोचते हैं, तोलते हैं, दूसरे इंसान के इमोशंस को भी जगा देते हैं। लेकिन इस हफ्ते आपको ये समझना होगा कि हर वक्त दूसरों को समझते रहना कभी कभी अपने दिल के साथ नाइंसाफ़ी बन जाता है। आपके अंदर एक सवाल बार बार उठ सकता है, क्या मैं वाकई ही खुश हूँ या मैं सिर्फ हालात को ख़राब होने से बचा रहा हूँ। ये सवाल आसान नहीं होगा, लेकिन यही सवाल आपको क्लैरिटी दे सकता है। इस वीक कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट रहेगी। मैसेजेस, कॉल्स, कन्वर्सेशन या किसी इम्पोर्टेंट डिस्कशन के ज़रिए कोई बात क्लियर हो सकती है, लेकिन बात करने से पहले अपने दिल की असल बात समझ लें, क्योंकि अगर आप खुद क्लियर नहीं होंगे तो सामने वाला भी आपको कंफ्यूज कर सकता है। रिलेशनशिप के मामले में ये हफ्ता लिब्रा के लिए बहुत अहम है। किसी शख्स के साथ डिस्टेंस या इमोशनल गैप महसूस हो सकता है। हो सकता है कोई शख्स आपसे बात करना चाहता हो लेकिन ईगो, फियर या हेजिटेशन की वजह से रुक रहा हो सकता है आप खुद किसी बात को शुरू करना चाहें लेकिन ये सोच कर रुक जाएं कि कहीं बात बिगड़ ना जाए। लिब्रा, आपका दिल अमन चाहता है, लेकिन अमन का मतलब ये नहीं कि हर मसला दिल में दबा दिया जाए। इस हफ्ते कोई पुरानी बात, कोई अधूरा सवाल या कोई हिडन फीलिंग दोबारा सामने आ सकती है। किसी को आपकी नरमी की आदत हो चुकी हो सकती है। किसी को ये लगता हो कि लिब्रा हमेशा एडजस्ट कर लेगा, लेकिन इस हफ्ते आपके अंदर एक क्वाइट स्ट्रेंथ जाग सकती है। आप महसूस करेंगे कि अगर रिश्ता बचाना है तो सिर्फ एक शख्स की कुर्बानी काफ़ी नहीं, दोनों तरफ से एफर्ट चाहिए, दोनों तरफ से रिस्पेक्ट चाहिए, दोनों तरफ से सच्चाई चाहिए। अगर आप सिंगल हैं तो इस हफ्ते कोई कन्वर्सेशन आपके दिल को टच कर सकती है। ये किसी फ्रेंड, ऑनलाइन कनेक्शन या किसी ऐसे शख्स के ज़रिए हो सकती है जो आपकी बात को गौर से सुनता है। आपको ऐसे इंसान की तरफ अट्रैक्शन हो सकती है जो सिर्फ खूबसूरत वर्ड्स ना बोले बल्कि आपके अंदर की कन्फ्यूजन को भी सुकून दे। लेकिन जल्दी फैसला ना करें, सिर्फ इसलिए दिल ना दें कि किसी ने आपको स्पेशल फील कराया। देखें, क्या यह इंसान कंसिस्टेंट है, क्या ये आपकी रिस्पेक्ट करता है, क्या इसके साथ आप खुद को सेफ फील करते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो इस हफ्ते बातचीत से बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर आप खामोश रहे तो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। अगर आप गुस्से से बोले तो बात हर्ट में बदल सकती है। लेकिन अगर आप पुरसुकून अंदाज में सच बोलें तो हीलिंग आ सकती है। आप ये कह सकते हैं, मैं लड़ाई नहीं चाहता, मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरी फीलिंग्स को भी समझा जाए। लिब्रा के लिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अक्सर दूसरों के इमोशंस को जगा देते हैं, अपने इमोशंस को आखिर में रख देते हैं। इस हफ्ते ऐसा ना करें, आपकी फीलिंग्स भी इंपॉर्टेंट है। करियर और पैसे के मामले में ये हफ्ता लिब्रा को स्मार्ट डिसीजंस का पैगाम दे रहा है। आपको किसी एग्रीमेंट, मीटिंग, मैसेज, डॉक्यूमेंट या प्लानिंग पर तवज्जो देनी पड़ सकती है। अगर आप जॉब करते हैं तो वर्क प्लेस में कम्युनिकेशन क्लियर रखें। किसी बात को अज्यूम ना करें, जो बात ज़रूरी है इसे साफ अल्फाज से कहें। आपकी डिप्लोमेसी इस हफ्ते फ़ायदा दे सकती है, लेकिन हद से ज़्यादा प्लीजिंग आपको थका सकती है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो पार्टनरशिप, क्लाइंट डीलिंग या किसी फाइनेंशियल डिसीजन में बैलेंस ज़रूरी है। किसी को खुश करने के लिए अपनी वैल्यू कम ना करें। पैसे के मामले में यह हफ्ता आपसे पूछ सकता है, क्या आप खर्च दिल से कर रहे हैं या प्रेशर में? क्या आप किसी और की खुशी के लिए अपना बजट डिस्टर्ब कर रहे हैं?
लिब्रा, अपनी जेनरोसिटी अच्छी चीज़ है, लेकिन अपनी स्टेबिलिटी भी ज़रूरी है। स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता प्लानिंग का है। अगर आप फोकस के साथ टाइम टेबल बनाएं तो रिजल्ट बेहतर हो सकता है, लेकिन कंपैरिजन से बचें। हर इंसान का पेस अलग होता है। अब इस हफ्ते का एक्शन स्टेप बहुत ज़रूरी है। लिब्रा, इस हफ्ते 3 चीज़ें याद रखें: क्लैरिटी, बाउंड्री और सेल्फ रिस्पेक्ट। किसी भी ताल्लुक में सिर्फ अमन रखने के लिए अपनी सच्चाई ना दबाएं। अगर कोई बात दिल को लगी हो तो इसे अंदर जमा ना करें, पुरसुकून अंदाज में एक्सप्रेस करें। आपका एक्शन स्टेप ये है: लोगों को खुश रखने से पहले अपने दिल से पूछें कि क्या मैं खुद भी ठीक हूँ। ये सवाल आपको गलत डिसीजन से बचा सकता है। वार्निंग ये है कि इस हफ्ते इन डिसीजन में वक्त ज़ाया ना करें। हर बात को बहुत ज़्यादा तोलना कभी कभी अपॉर्चुनिटी को दूर कर देता है। अगर दिल बार बार एक ही डायरेक्शन दिखा रहा है तो इसकी आवाज़ को इग्नोर ना करें। दूसरी वार्निंग ये है कि किसी शख्स की खूबसूरत बातों को इसके एक्चुअल बिहेवियर से अलग करके ना देखें। वर्ड्स अच्छे हो सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी असल प्रूफ है। 31 मई का फुल मून लिब्रा के लिए कम्युनिकेशन, ट्रुथ, लर्निंग, ट्रैवल और इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन को रोशन करेगा। इस दिन के करीब कोई बात सामने आ सकती है जो आपके डिसीजन को आसान बना दे। किसी मैसेज, कॉल, कन्वर्सेशन या सडन रियलाइजेशन के जरिए आपको क्लैरिटी मिल सकती है। आपको समझ आ सकता है कि किस बात को मजीद डिले नहीं करना, कौन सा फैसला आपके लिए बेहतर है और किस इंसान के साथ आपका जहनी सुकून जुड़ा हुआ है या टूट रहा है। ये फुल मून आपसे पूछेगा, क्या आप सिर्फ बैलेंस बना रहे हैं या वाकई इंसाफ भी कर रहे हैं? क्या आप दूसरों को जगह देते देते अपने दिल को इग्नोर कर रहे हैं? लिब्रा, इस हफ्ते का स्पिरिचुअल मैसेज ये है कि पीस हमेशा खामोशी से नहीं आता। कभी कभी अमन सच बोलने के बाद आता है। कभी कभी बैलेंस तब बनता है जब आप अपनी तरफ भी खड़े होते हैं। यूनिवर्स आपको सेल्फिश नहीं बना रहा। यूनिवर्स आपको याद दिला रहा है कि आपकी सॉफ्टनेस कीमती है, लेकिन इसे हर जगह खर्च करना ज़रूरी नहीं। जो लोग आपकी नरमी को कमज़ोरी समझते हैं, इन्हें बाउंड्री दिखाना ज़रूरी है। जो लोग आपकी फीलिंग्स को लाइटली लेते हैं, इन्हें ये बताना ज़रूरी है कि लिब्रा खामोश ज़रूर रह सकता है, लेकिन अपने दिल की इज्जत करना भी जानता है। इस हफ्ते की लकी गाइडेंस ये है: लकी दिन 31 मई, सेंसिटिव दिन 27 मई और 29 मई, लकी कलर पिंक या स्काई ब्लू, लकी नंबर 6। इस हफ्ते की अफर्मेशन: मैं अपने दिल के साथ इंसाफ करता हूँ और अपने अमन को प्रायोरिटी देता हूँ। लिब्रा, अगर ये रीडिंग आपके दिल को लगी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें दिल का इंसाफ। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लिब्रा इस हफ्ते सिर्फ दूसरों को नहीं, अपने दिल को भी समझ रहे हैं। अगर इस रीडिंग ने आपके दिल की किसी बात को टच किया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चले कि लिब्रा की ये एनर्जी आप तक पहुंच रही है। और अगर आप चाहते हैं कि हर वीक लिब्रा की डीपर एनर्जी रीडिंग सबसे पहले आप तक पहुंचे तो एस्ट्रो साइंस उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। लिब्रा, 25 मई से 31 मई के दरमियान आपको ये समझ आ सकता है कि असल बैलेंस तब बनता है जब आप दूसरों के साथ साथ अपने दिल के साथ भी इंसाफ करते हैं। आपकी नरमी खूबसूरत है, लेकिन इस हफ्ते आपकी बाउंड्री आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।